हेलो फ्रेंड्स, मैं शान मोहम्मद आज फिर एक बार नई वीडियो के साथ हाजिर हुआ हूँ। आज हम लेकर आ रहे हैं यूपी टेट सुपर टेट हिंदी। चलिए चर्चा करते हैं। हिंदी वर्ण भाषा की सबसे छोटी मौखिक ध्वनि या उसके लिखित रूप को वर्ण या अक्षर कहा जाता है। स्वर स्वर यानी वोवल उन ध्वनियों को कहते हैं जो बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता के उच्चारित किए जाते हैं। स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी भाषा में मूल रूप से 11 स्वर होते हैं। अ आ इ ई उ ऊ री ए ए ओ ओ आदि। हिंदी भाषा में री को आधा स्वर यानी अर्ध स्वर माना जाता है, अतः इसे स्वर में शामिल किया गया है। अग्र स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का आगे का भाग सक्रिय होता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। जैसे ई ए ए अ ई। पश्च स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा का पीछे का भाग सक्रिय होता है उससे पश्च स्वर कहा जाता है। जैसे बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ और ओ। संवृत स्वर संवृत का अर्थ होता है कम खुलना, अर्थात जिन स्वरों के उच्चारण में मुख कम खुलता है उन्हें संवृत स्वर कहते हैं। जैसे बड़ी ई और बड़ा ऊ। उच्चारण के आधार पर स्वर के भेद। ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय अर्थात कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं का या एक मात्रा से अधिक का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ, बड़ा ओ आदि। लुप्त स्वर जिन स्वरों के उच्चारण से जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से भी अधिक समय लगे लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ओम। स्वर ह्रस्व स्वर इनकी संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। दीर्घ स्वर इनकी संख्या 7 होती है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटा ए, बड़ा ए, छोटा ओ और बड़ा ओ। अर्ध स्वर इनकी संख्या 5 होती है। छोटी ई, छोटा ऊ, बड़ा आ, बड़ा ए और बड़ा ओ। वृत्ताकार स्वर इनकी संख्या 5 होती है। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ,
छोटा ओ और बड़ा ओ। मूल स्वर, इनकी संख्या 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि। अग्र स्वर, इनकी संख्या भी 4 होती है। छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ए और बड़ा ए। मध्य स्वर, इनकी संख्या 1 होती है। छोटा आ। पश्च स्वर, इनकी संख्या 6 होती है। बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ, बड़ा ओ और ओ। संवृत स्वर, इनकी संख्या 2 होती है। बड़ी ई और बड़ा ऊ। व्यंजन, स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल मूल व्यंजनों की संख्या 33 है। व्यंजन के भेद, उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, नंबर 2 अंत्यस्थ व्यंजन, नंबर 3 ऊष्म व्यंजन और नंबर 4 संयुक्त व्यंजन। नंबर 1 स्पर्श व्यंजन, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, स्पर्श व्यंजन की बात कर रहे हैं, जैसे कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत तथा ओष्ठ के परस्पर स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 है। इसमें शुरू के 5 वर्ग आते हैं, जिसमें का वर्ग में 5 अक्षर होते हैं। क, ख, ग, घ, अड़। चा वर्ग, चा, छा, जा, झा, इया। टा वर्ग, टा, ठा, डा, ढा, अड़। ता वर्ग, ता, था, दा, धा, न। पा वर्ग, पा, फा, बा, भा, म। नंबर 2 अंत्यस्थ व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के बीच स्थित हो उसे अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय भीतर से बाहर की ओर शक्ति लगती है। अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 है। या, रा, ला, व। या, रा, ला, व अंत्यस्थ व्यंजन 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा के रगड़ खाने से ऊष्मा निकलती है उसे ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ऊष्म व्यंजन भी 4 होते हैं। श, श, स, ह। नंबर 4 संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बना व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाता है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी 4 होती है। छा, त्रा, ज्ञा, स्रा। छा जिस तरीके से बनता है, आधा का प्लस शा षटकोण बराबर छा छत्रीय। आधा ता प्लस रा, त्रा। आधा जा प्लस इया, ज्ञा। आधा शा प्लस रा, सिरा। श्वास यानी वायु के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। श्वास वायु के आधार पर वर्णों के प्रकार, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण
जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है वे अल्प प्राण ध्वनियाँ कहलाती हैं। का वर्ग, चा वर्ग आदि का पहला, तीसरा, पांचवा वर्ण का, गा, अड़ा, चा, जा, इया आदि तथा या, रा, ला, व यानी के अंत्यस्थ व्यंजन चारों और सभी स्वर अल्प प्राण हैं। नंबर 2 महाप्राण। जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुंह से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण खा और घा, छा और झा आदि तथा ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह ये सब महाप्राण हैं। हिंदी के वर्णों का उनके उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण। कंठ वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण कंठ से होता है, कंठ से उच्चारित वर्ण जिसे छोटा आ बड़ा आ, स्वर क, ख, ग, घ, अड़ा, व्यंजन और विसर्ग। तालव्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का मध्य यानी बीच का भाग तालु से स्पर्श करता है उन्हें तालव्य वर्ण कहते हैं। तालु से उच्चारित वर्ण जैसे छोटी ई, बड़ी ई स्वर च, छ, ज, झ, इया, या और शा ये व्यंजन है, ये तालव्य है। मूर्धन्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण मूर्धा से होता है उन्हें मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। मूर्धा से उच्चारित वर्ण जैसे ऋषि स्वर है टा है, ठा है, डा, ढा, अड़ा, रा और श व्यंजन। दंत वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में जिह्वा का अग्रभाग दंत से स्पर्श करता है उन्हें दंत वर्ण कहते हैं। दंत से उच्चारित वर्ण जैसे लिड़, ता, था, दा, धा, ना, ला, सा और सभी व्यंजन। ओष्ठ वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में दोनों होंठ स्पर्श करते हैं उन्हें ओष्ठ वर्ण कहते हैं। ओष्ठ से उच्चारित वर्ण छोटा ऊ बड़ा ऊ ये स्वर है। पा, फा, बा, भा, मा व्यंजन है। नासिक के वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण मुंह और नाक दोनों से होता है उन्हें नासिक के वर्ण कहते हैं। नासिका से उच्चारित वर्ण जैसे छोटी अंग, अड़ा खाली, या, अड़ा, ना, मा। कंठ तालव्य वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ तथा तालु दोनों का सहयोग होता है उन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं। कंठ तालु से उच्चारित वर्ण जैसे छोटा ए और बड़ा ए। कंठोष्ठ वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ तथा ओष्ठ दोनों का सहयोग होता है उन्हें कंठोष्ठ वर्ण कहते हैं। कंठ प्लस ओष्ठ से उच्चारित वर्ण जैसे छोटा ओ बड़ा ऊ। दंतोष्ठ वर्ण। जिन वर्णों के उच्चारण में दंत तथा ओष्ठ दोनों का सहयोग होता है उन्हें दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। दंत ओष्ठ से उच्चारित वर्ण जैसे व। बतर्स वर्ण। जिन अरबी फारसी वर्णों के उच्चारण ऊपर वाले मसूड़ों के कठोरतम भाग से होते हैं उन्हें बतर्स वर्ण कहते हैं। वतर्स वर्ण से उच्चारित वर्ण जैसे फा और जा। जीवा मूलक वर्ण
जिन अरबी फारसी वर्णों का उच्चारण जिह्वा के पीछे के भाग से होता है उन्हें जीवा मूलक वर्ण कहते हैं। जिह्वा मूलक से उच्चारित वर्ण जैसे क, ख और ग। अली जिह्वा काकल्य वर्ण, जिन वर्णों के उच्चारण में मुख खुला रहता है तथा वायु कंठ को खोलकर झटके से बाहर निकलती है उन्हें अली जिह्वा वर्ण या काकल्य वर्ण कहते हैं। जैसे हा। वर्ण के उच्चारण स्थान की तालिका। कंठ, कंठ है छोटा आ बड़ा आ, का वर्ग का ख ग घ अड़ा और विसर्ग। तालु यानी तालव्य, छोटी ई बड़ी ई, पूरा चा वर्ग च छ ज झ या और शा। मूर्धा यानी मूर्धन्य, ऋषि, पूरा टा वर्ग टा ठा डा ढा अड़ा, रा और शा, रा और शा। दंत यानी दंते, लर, ता वर्ग त थ द ध न, ला और सा। ओष्ठ यानी ओष्ठ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, पूरा पा वर्ग पा फा बा भा मा। नासिका यानी नासिक, छोटी अंग, छोटी ई, छोटी अंग या अड़ा खाली या अड़ा ना मा। कंठ तालु, कंठ तालव्य, छोटा ए बड़ा ए। कंठ ओष्ठ, कंठोष्ठ, छोटा ओ बड़ा ओ। दंत ओष्ठ, दंतोष्ठ व। स्वर यंत्र अली जीवा ह। वाक्य भावों और विकारों को पूर्णतः व्यक्त करने वाले सार्थक शब्द समूह को वाक्य कहते हैं। वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य, वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तु के संबंध में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। उद्देश्य में कर्ता तथा उसका विशेषण होता है। जैसे सोहन खेल रहा है, इस वाक्य में सोहन उद्देश्य है क्योंकि इसके बारे में कुछ बताया जा रहा है। विधेय, उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी बताया जाता है वह विधेय होता है। इसमें क्रिया कर्म तथा उनका विस्तार होता है। उदाहरण, ये कवि अच्छी कविताएं लिखता है। इस वाक्य में ये कवि उद्देश्य है क्योंकि उसके विषय में कुछ कहा जा रहा है। कविताएं लिखता है विधेय है क्योंकि इसमें वे बातें हैं जो कवि के विषय में कही गई हैं। अर्थ के आधार पर बात चल